हाय कैप्रिकॉर्न्स, अब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 21 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू थैंक यू कैप्रिकॉर्न। ओह, बहुत सारे कार्ड्स। We have the devil, we have page of cups, okay wait, we have king of wands, then we have the devil, okay। डेविल की एनर्जी मुझे इट्स नॉट दैट कि आपके लाइफ में कोई है, या फिर इट्स नॉट दैट कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो। नो, मुझे ऐसे लग रहा है ये जो डेविल है ये आपके खुद के थॉट्स हैं। जैसे मतलब कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स कैप्रिकॉर्न, कुछ ऐसी बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रुकावट बन रही है चीज़ों का। मतलब आपको चीज़ों से रोक रही है कहीं ना कहीं। अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ख्वाहिश मैं उस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरे बस की नहीं है वो बात। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप कर सकते हो उस काम को। ये डेविल ना, ये आपके कॉन्शियस माइंड में ये जो नेगेटिव थॉट्स है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये इसी वजह से आ रहा है बिकॉज आप ना कहीं ना कहीं आपने पॉजिटिविटी को छोड़ दिया है। जैसे पहले जो था, आप अपने रिचुअल को फॉलो करते थे, कुछ भी करते थे, इन द सेंस चैंटिंग में भी आप करते थे, या तो फिर आप सोने से पहले कोई ऐसा स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनते थे। तो पहले वो सब करते थे जिसकी वजह से आप पॉजिटिविटी के साथ जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी नहीं होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप उन चीज़ों में से हट गए हो, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी बहुत होते हैं। एंड डेविल का कार्ड आपको इसी लिहाज से बता रहा है कि इस एनर्जी को आपको कंट्रोल करना चाहिए। ये जो डेविल है, इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप डेविल को कंट्रोल नहीं करोगे तो डेविल आपको कंट्रोल करेगा। और ये खास करके मैं आपके माइंड के लिहाज से कह रही हूँ कि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे, अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करोगे, तो आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करेंगे। फिर बेवजह के मूड स्विंग्स, मूड ख़राब होना, चिड़चिड़ाहट होना, ये चीज़ें होंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो न्यू वीक है, इसमें आप बहुत सारी हीलिंग देखोगे। कुछ अगर ड्रीम करते हो आप, कुछ अगर ड्रीम करते हो, कुछ सोचते हो, या फिर कुछ क्रिएट इन द सेंस कुछ चाहते हो कि हाँ ये चीज़ हो, या फिर कुछ भी ऐसी आपकी सोच है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ एक्चुअल में आपको होती हुई दिखाई देगी। पेज ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है, थोड़ा सा अगर आप खास करके करियर में थोड़ा सा अगर डाउन हो गए थे, जैसे काम में मन नहीं लगना, प्रमोशन नहीं होना, ढंग के मतलब सही से पैसे नहीं मिलना, काम ज़्यादा है, मतलब मेहनत ज़्यादा है, पैसे कम है, अगर ऐसा काम में हो गया था देन डेफिनेटली वो उसमें भी चेंजेस आएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख करके ऐसा लग रहा है, एक पावरफुल, जैसे लोगों के बीच आपका नाम हो रहा है कैप्रिकॉर्न, एक पावरफुल पोजीशन पे आप जा रहे हो। ये मे बी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये चीज़ बैकग्राउंड में हो रही है, मतलब इसकी तैयारी हो रही है। और ये चीज़ बहुत जल्दी आपको दिखेगी कि आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या तो फिर यू कैन से इस तरीके से कि लोग मतलब लोगों के बीच में जैसे आपका पावर बहुत है, तो ये चीज़ है। तो इस वीक में थोड़ा सा अपने थॉट्स को कंट्रोल करिएगा, बिकॉज अगर आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे तो आपको नेगेटिव फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मेरी एनर्जी ब्लॉक्ड है। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ये जो डेविल की एनर्जी है आपको प्रभावित नहीं करेगी। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू कैप्रिकॉर्न। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि अगर फाइनेंशियली भी मेहनत ज़्यादा था और पैसे कम थे, तो इस वीक में ये चीज़ ठीक होगी। और वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ें ठीक हो रही है। अगर मेहनत ज़्यादा करवाया जा रहा था आपसे और आपको पैसे कम दिए जा रहे थे, तो यहाँ पे ये चीज़ ठीक होगी। पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड से ऐसा भी लग रहा है आपको खुद का कुछ नया स्टार्ट करने का, या तो फिर मन है, या तो फिर आपको सोचना चाहिए कि थोड़ा सा रिस्क लेकर के कोई नई चीज़ को स्टार्ट करते हैं। कोई अगर नई चीज़ को आप स्टार्ट करोगे, खास करके उसमें इंडिपेंडेंट एनर्जी आएगी जब, तब आप देखोगे कि आपका जो लक है वो आपके साथ है। जैसे अभी जब भी आप कोई भी काम करते हो ना, आपको ऐसे लगता है कि फिर कौन मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा, जैसे मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ और रहा है।
मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा जैसे हेल्दी खाना खाइए, खास करके फ्रूट्स ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करिएगा। जैसे खास करके अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी है ना, तो फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, ठीक है। और या खुद को हाइड्रेटेड रखिए। पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ देखनी चाहिए। अगर लाइफ में कुछ दुख चल रहा है, कुछ तकलीफ़ें चल रही हैं, तो देखिए उसमें उसमें बदलाव कैसे ला सकते हो। तो बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ देखिए कि क्या क्या मेरे पास अभी साधन है जिसकी वजह से चीज़ें चेंज हो सकती है, या फिर मैं खुद चेंज कर सकता हूँ। देखिए ये जो दिन होते हैं, ये जो डेज़ होते हैं, ये जो दिन होते हैं, ये एक एक करके गुजरते जैसे जाते हैं। अब जैसे ये वीक है, तो अब ये जिस रफ्तार से आया था, देखिए जुलाई का मंथ बहुत फास्ट गुजर रहा है। आपने ये चीज़ देखी होगी, कब 1 तारीख था, अभी हाल में 1 तारीख था, और अभी फिर से इतना टाइम गुजर गया, है ना। फिर से एक दूसरा वीक आ गया। तो टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, और टाइम के साथ साथ आपको ये देखना चाहिए, देखिए वक्त गुजरेगा ही, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम बहुत फास्ट जाएगा, लेकिन आपको इसमें ये देखना है कि आपका क्या योगदान है काम में। आप मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका क्या योगदान है चीज़ों में, आप कौन सी चीज़ों को तवज्जो देते हो। बिकॉज जैसे ये अभी मंथ गुजर गया है, वैसे 2022 भी देखिएगा बहुत फास्ट जाएगा। मे बी अगस्त मंथ जो है वो थोड़ा सा स्लो जाए, इन द सेंस थोड़ा सा लगे कि अगस्त मंथ जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। लेकिन अगस्त के बाद से चीज़ें बहुत स्पीड जाएंगी, खास करके मंथ्स बहुत जल्दी जल्दी गुजरने लगेंगे। जैसे अभी 1 तारीख आया, फिर 10 तारीख आ गया, पता ही नहीं चला। तो ऐसे करके चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी गुजरेंगी। लेकिन आपका योगदान इसमें कहाँ है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। ये तो वक्त है, वक्त समय किसी के लिए नहीं रुकता। वो कहते हैं ना, वक्त रहते कदर कर लो। अब चाहे वो फिर समय की करो या फिर इंसान की करो, करो ज़रूर, वरना फिर लेट हो जाती है एहसास होने में। तो यहाँ पे वक्त रहते समय की कदर कर लीजिए, मैं बोलूँगी। टाइम अगर वेस्ट करते रहते हो, फ़ोन चलाते रहते हो, और ऐसे मतलब फालतू चीज़ों में खुद को रखना, जैसे जो चीज़ें एकदम किसी काम की नहीं है, जैसे खुद को इन चीज़ों में रखना, जैसे टाइम वेस्ट करना, ऐसी चीज़ों में खुद को लगाना जो चीज़ें कभी काम ही नहीं आएंगी आपके, तो वो टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा सही जगह पे अपने टाइम को लगाइए, अगर टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है अगर आपका, तो ओके। लेट्स सी कुछ और का। मुझे ऐसे लग रहा है आपको खास करके ये आदत, बहुत गंदी आदत लग गई है आपको, कि आपको ना जैसे रात रात को उठ उठ के खाना खाना है जैसे। और ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, कि आपको जैसे रात रात को उठ के खाना खाना है, या तो फिर अभी खाया तो फिर 20 मिनट बाद फिर से खाना खाना है। ये बात जैसे खाना खाना बहुत हो रहा है, जैसे फूड चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ये बहुत हो रहा है। और इसी वजह से शायद एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रूट्स खाइए, थोड़ा सा जंक फूड से दूर रहिए, और फ्रूट्स में खुद को इन्वॉल्व करिए। फ्रूट्स खाइए, थोड़ा सा हेल्दी खाना खाइए, ठीक है। एंड अगर रात को क्रेविंग्स आपको बहुत हो रही है कि मुझे रात को ये खाना है, कुछ अच्छा चटपटा बना के आप खा रहे हो डेली डेली, तो देखिए ये आपका खुद का माइंड है, ये आपका खुद का शरीर है। इसको जिस तरीके से ट्रेन करोगे, ये उसी तरीके से ट्रेन होगा। आपका शरीर ना जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको जो सिखाओगे वो सीखेगा। तो अगर आप रात को आपको क्रेविंग हो रही है, अगर आप उठ जा रहे हो, क्रेविंग का क्या है, देखिए मन का क्या है। अभी मन ये कह रहा है, फिर कल को मन कुछ और कहेगा, है ना। जैसे अभी आपको मन कर रहा है कि अभी उठ के खा लेते हैं, कुछ बना के खा लेते हैं अभी उठ के। अभी आप उठे तो उठे, नहीं उठे तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी, ऐसा है। तो मन के ऊपर मत जाइए। ये जो है ना कि रात रात को उठ के खाना खाना, ये बहुत ये आदत बहुत बुरी होती है, और हम इसके पीछे बहुत पैसे खर्च कर देते हैं कि अरे रात को खाने के लिए लेना है ना, ये लेना है ना, वो लेना है ना। तो थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ है तो इसको चेंज करिए, ठीक है। खास करके अपनी मन की सुनिए ही मत, अंतर मन की सुनिए, अपने दिमाग की मत सुनिए। अगर आप अभी जैसे मान लीजिए अभी आप सैड फील कर रहे हो, अभी आप कुछ अच्छी चीज़ें देख लोगे, तुरंत आपको हैप्पी फील होने लगेगा। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये टेम्प्रेरी होती है, फीलिंग्स कभी परमानेंट नहीं होती। तो ये जो फीलिंग है कि मुझे खाना है, रात हो गया है, 2 बज गया है और 2 बजे ही मुझे भूख लग जा रही है, इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दोगे ना, तो फिर अगले दिन आपको नहीं लगेगी भूख, अगले दिन आप सो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आदत आदत की बात होती है, और बुरी आदत लगाओगे खुद को तो फिर आदत लगती रहेगी आपको, है ना। थोड़ा सा खुद को अच्छी चीज़ों के साथ जोड़िए। ओके, वी हैव द हर्मिट।
पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन यार मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हो, पता है आप रीज़न क्या है अगर आप सो नहीं पाते हो? पता है रीज़न क्या है कि आपके मुंह के सामने ना एक लाइट रहती है। अगर आप रात को सो नहीं पाते हो, जल्दी नहीं सो पाते या फिर लेट से सोते हो बहुत ज़्यादा, तो रीज़न पता है क्या है कि आपके मुंह के सामने लाइट रहती है। या तो फिर आप में से कुछ लोग लाइट बुझाना ही भूल जाते हो। 10 बजे के बाद जैसे होता है ना कि लाइट बंद कर दो, नींद आना होगा आ जाएगा, वो नहीं होता, लाइट चालू रहता है। कोई मतलब हो चाहे ना हो, कोई काम कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेटे हुए हो लेकिन फिर भी लाइट चालू रहेगा। अगर ऐसा कुछ है तो वक्त जैसे समय के साथ पता नहीं क्यों आपको जैसे ना टाइम की कदर नहीं समझ पा रहे हो। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो समय है जिसमें आपका शरीर काम कर रहा है, हाथ पैर काम कर रहा है, ये एकदम परफेक्ट फिट है। अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। खुद को फिट करने की कोशिश करोगे, फिट रह लोगे। अभी आपको कोई बीमारी कुछ नहीं होगा। तो अभी आप जैसे ना चीज़ों को ना ऐसे बहुत ही ऐसे समझ रहे हो कि हर एक चीज़ें परमानेंट है। बहुत जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहा है, ठीक है। और इसके साथ ना वक्त की कदर कर लीजिए। अगर आपका शरीर, देखिए हम सभी को एक ना एक दिन हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, है ना। हम सभी का एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हमारे शरीर में जान ही नहीं रहेगा। मतलब हम होंगे तो, लेकिन जान नहीं होगा कि हम कुछ करें, कोई भारी काम करें। अभी है तो अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं आधे से ज़्यादा लोग। तो खुद को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करिए जो चीज़ की आपकी एज है। खेलने कूदने की, दिन रात फ़ोन मत चलाते रहिए, खेलिए कूदिए, मस्ती करिए, काम करिए, अपना काम से जब भी फ्री होते हो कहीं जाके टाइम स्पेंड करिए, खुद को थोड़ा सा इंजॉय करिए अपने लाइफ को, ठीक है। ये इंजॉय करने वाला टाइम है, काम के साथ साथ इंजॉय करिए। और दूसरा जो मुझे बता रहे हैं एंजल्स, मुंह के सामने लाइट का, और वो मुझे बता रहे हैं फ़ोन। जैसे मुंह के सामने अगर ये रोशनी रहेगी ना, ये फ़ोन स्क्रीन रहेगा मुंह के सामने, तो कभी नींद नहीं आने वाली। ऐसे ऐसे लोगों को नींद ही नहीं आती कभी। वो वही फिर उनका एक टाइम बन जाता है कि 3 बजे या फिर 2 बजे के बाद सोएंगे तो सोएंगे, और 10 बजे के बाद से 11 बजे से 2 बजे तक ऐसे जागरण करना है उनको। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो इसको ठीक करिए, ओके। बिकॉज ये जो समय है ये बार बार नहीं आएगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। हर्मिट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आधे से ज़्यादा जो आपकी लाइफ की दिक्कतें हैं वो एक्चुअल में कुछ ऐसी वीडियोस आप देखते हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप करते हो, कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव है आपके लाइफ में, और उसका रीज़न यही है कि आप नेगेटिविटी या तो फिर सुनते हो या तो फिर देखते हो। एडिक्शंस है बेसिकली, कुछ एडिक्शंस, डेविल से कुछ एडिक्शंस भी है आपको, और थोड़ा सा इनके ऊपर अगर काम करोगे ना तो लाइफ बहुत अच्छे होते हुए देखोगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 10 ऑफ सच। लोगो जैसा बनने की कोशिश मत करिए। मतलब दूसरा जो शख्स है अगर वो कुछ और है तो आप भी उसके जैसा बनने की कोशिश मत करिए। आप डिफरेंट ही ठीक हो कैप्रिकॉर्न। आपको किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हो बहुत अच्छे हो, ओके। तो यहाँ पे कूल बनने के चक्कर में कुछ चीज़ों को मत करिए। वो चीज़ आपको बहुत ऐसा महसूस करवा सकते हैं एक टाइम बाद कि मैं बहुत उस टाइम पे बहुत बिगड़ा हुआ इंसान था, तो कूल बनने के चक्कर में कुछ चीज़ों को मत करिए। और ख़ास करके जो लोग फालतू लोग हैं उनकी बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए। मतलब जो लोग मतलब खुद एडिक्शन से घिरे हुए हैं, जिन लोगों को खुद अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिखती, वो सिर्फ रोना गाना गाते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो कभी खुशियों को देखते नहीं है, उनसे इन्फ्लुएंस मत होइए। उनसे इन्फ्लुएंस होकर के अगर आप कुछ चीज़ों को कर रहे हो ना, दुख को अगर देख रहे हो या फिर आपकी भी आदत बन गई है उन लोगों के साथ रहते रहते कि आप भी बस दुख ही देखोगे, हमेशा दुख एनर्जी में ही रहोगे, कभी भी खुशी भी आएगी तभी भी खुश नहीं होंगे। अगर ऐसा कुछ आपकी आदत हो गई है तो उन लोगों से दूर रहिए। उनकी संगति गलत है, उनकी संगति बुरी है जिसमें वो ना रोते रहते हैं हमेशा। पता है मैं हमेशा अपनी लाइफ से मैंने एक चीज़ सीखी है, जैसा संगत रहेगा ना वैसे ही आप बनते जाओगे। जैसा संगत रहेगा वैसे ही आप बनते जाओगे। और ये चीज़ मैंने कई बार देखी है। अब वो चीज़ अलग होती है कि अगर आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है तो आप किसी की भी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होगे, कोई संगत का असर आपको होगा नहीं। ये भी होता है अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा संगत का असर बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपने अगर आप टिके हुए नहीं हो ना तो संगत का असर बहुत जल्दी हो जाता है। कोई इंसान आपके पसंद को बदल देता है बहुत जल्दी, आपके नापसंद को आपका पसंद बना देता है और आपके पसंद को आपका नापसंद, ओके। तो संगत का असर बहुत रहता है। और इसी वजह से ना देखिए मेरे लाइफ में ना एक छोटा सा एक छोटा सा लाइफ को जीने का एक तरीका है मेरा, यू कैन से छोटा सा मेरा क्या बोलते हैं उसको,
छोटी सी मेरी एक थिंकिंग है लाइफ को लेकर के कि अच्छे लोग अगर नहीं मिलेंगे तो मुझे बुरे लोगों के साथ भी नहीं रहना है। जैसे मान लीजिए अगर अच्छे लोगों की संगति नहीं मिल रही है तो मुझे ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना जो बुरी चीज़ों में ढले हुए हैं। भले मैं अकेले रह लूँगी लेकिन मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं रहूँगी। भले मजबूरी हो, भले कुछ भी हो, लेकिन मैं बुरे संगति वाले लोगों के साथ कभी नहीं रहूँगी। अकेले रहना खुश हूँ मैं अकेले रह के, लेकिन बुरे लोगों की संगति में नहीं रहूँगी। और एक्चुअल में ये चीज़ आपको भी अपने लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए कि भले अकेले रहो लेकिन बुरे लोगों की संगति से दूर रहो, बिकॉज उनका असर आपके ऊपर हो जाएगा। अगर आप थोड़े से वैसे हो जो किसी को देख करके बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो खास करके ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। वो सुना है ना, दोस्ती जो होती है वो डुबा भी देती है अगर अच्छी दोस्ती ना हो तो, संगत अच्छी ना हो तो वैसे ही कुछ बात है, समझ जाओ आप। ओके, 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आपको अपने जैसे हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप जो ये बुरा कर रहे हो, सोने का तरीका, ये जो टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना उठना, कभी भी कुछ भी खाने लगना, कभी भी कुछ भी करना, समय पे चीज़ों को ना करना, इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। खास करके आपकी बॉडी पे। तो थोड़ा सा अपने आप को खेलने कूदने में डालिए, ठीक है। खेलिए कूदिए, एंजॉय करिए अपने लाइफ को। अगर दिन रात आपकी आदत होगी फ़ोन चलाने की तो थोड़ा सा उससे भी हटिए। चीज़ों में मतलब चीज़ों में बदलाव लेकर के आइए। आज का दिन ऐसे ऐसे बिताइए कि ऐसा लगे कि हाँ आज मैं खुश हुआ हूँ दिल से। आपको क्या मन करता है करने का? ऑब्वियसली आप बस कंफर्ट जोन में रहते हो, इस वजह से आप कहते हो मुझे सिर्फ ख्वाहिश फ़ोन चलाने का मन करता है। ऐसा आपको सच में फ़ोन चलाने का मन नहीं करता। एक टाइम बाद आप बोर हो जाते हो फ़ोन चला करके भी, है ना। तो जो पसंद है, खेलना कूदना पसंद है, जाइए खेलिए कूदिए, उन लोगों के साथ उठिए बैठिए जो लोग अच्छे हैं आपके लिए। अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, सोचिए आपके बगल में ईश्वर है और वो आपके साथ खेल रहा है ना। तो एक इंट्रोवर्ट इंसान या फिर यू कैन से एक वो इंसान जो मतलब खुद में खुश रहना जानता है ना, उसको सारी चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में। एक इंसान ने अगर खुद के साथ खुश रहना अगर कोई इंसान सीख गया ना, तो समझ जाइए वो दुनिया में फिर उसके लिए कोई भी चीज़ बड़ी या फिर छोटी नहीं है, सब इक्वल है। मतलब वो बहुत बहुत ऐसा होता है ना कि कुछ लोग दुख देख करके इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। वो भी नहीं होगा वो शख्स, क्योंकि वो अकेले में खुश रहना जान चुका है। तो उसको पता है कि मुझे कितना दुखी होना है, मुझे कितना खुद को डिप्रेशन में डालना है और कितना खुद को डिप्रेशन से निकालना है, मुझे कितना खुद को खुश करना है, कितना नहीं करना है। तो थोड़ा सा जैसे अकेले में खुशियों को ढूंढ लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर वक्त हर कोई आपके साथ हो। क्वीन ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ी सी अगर आप बहुत वैसे भी हो गए हो कि आपको कोई फीलिंग ही नहीं आती, मतलब आपको कुछ चीज़ें फील ही नहीं होती, आपको लगता ही नहीं है कि आपको बाहर जाके घूमना चाहिए, या फिर आप बाहर जाके घूमते हो तो आपको उसमें मज़ा ही नहीं आता, आपको बहुत बोरिंग लगता है। ऐसे वॉक करते रहना बहुत बोरिंग लगता है, आपको खेलना कूदना बहुत बोरिंग लगता है। ये इसी वजह से हुआ है ना, बिकॉज आपका इंटरेस्ट चीज़ों में से चला गया। आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बच्चे करते हैं। जब आप खुद को ये बताओगे ना कि अरे मैं भी तो अभी बच्चा ही हूँ, मैं भी तो खेल ही सकता हूँ, तब आपका इंटरेस्ट जागेगा। तो अगर ऐसी एनर्जी में चले गए तो खुद को याद दिलाओ कि आपके अंदर भी एक बच्चा है जो खेलने को मांगता है, तो उसके लिए खेल लीजिए। और इस वीक में अगर कुछ इल्यूजन्स चल रहे थे या फिर कुछ ऐसी बातें थी जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा था, तो इस वीक में उसका आंसर भी मिल जाएगा, ये भी पॉसिबल है। ओके, सो या कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।